जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज मुइज़्ज़ू मेक फन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। ये मेरे को लग रहा है जो कनाडा के का था नाम उसका पीएम का, ट्रूडो के बाद ये दूसरा पीएम है जिसकी मजाक होती है हर बार। और ये राष्ट्रपति इसलिए बने कि इसकी मजाक बनाई है। और ये मुइज़्ज़ू तो गई। हाँ। और उसका पहला भाषण था, आई थिंक पार्लियामेंट, हो सकता है वही ये वीडियो आखिरी भी हो आखिरी भी हो सकता है इस मतलब मुइज़्ज़ू साहब का भाषण। तो सर दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मालदीव की संसद में राष्ट्रपति का एक बार फिर विरोध किया गया है। मुइज़्ज़ू के विरोध में विपक्षी पार्टियां उतर आई हैं। संसद में राष्ट्रपति के भाषण के दौरान बहिष्कार किया गया। तो मुइज़्ज़ू को लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। फिर से एक शगुफा छोड़ दिया मालदीव्स ने और बोला कि साहब हमारी जो 3 मछली पकड़ने की जो बोट्स हैं, जो नाव है मछुआरों की, उसके ऊपर भारतीय नेवी या भारतीय कोस्ट गार्ड चढ़ गया है और भारत ने तो इस पूरे खित्ते में गुंडागर्दी कर रखी है, ऐसा मालदीव्स का कहना है। मुइज़्ज़ू जैसे कल के मेढक ये बड़ा टटर कर रहे हैं। झुकना ही पड़ेगा। वो उसने सर उठाने के लिए उसको कहा किसने था? सबसे पहली चीज, मालदीव इंडिया का हिस्सा था, इंडिया से अलग हुआ। उसका मुल्क इंडिया से चलता है, उसके मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स इंडिया के हैं, उसका मेजॉरिटी एफडीआई इन्वेस्टर इंडिया के। इंडिया जब बोलता है तो सारा इकट्ठा बोलता है। इनको किसी किस्म की कोई परवाह और फिक्र नहीं होती, किसी किस्म की, कि हम मालदीव्स को वैसा ही क्यों ट्रीट न करें जैसे हम पाकिस्तान या तुर्की को करते हैं। वो बिका क्योंकि वो करप्ट पार्टी से आता है और चाइना लव्स करप्ट पीपल। सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं कि इंडिया और मालदीव का जो इशू चल रहा था, इंडिया के में प्रॉपर एक कैंपेन चल के बायकॉट मालदीव, पाकिस्तान ने ऑफर की है मालदीव को कि आपको हम पैसे देंगे, हम आपको फंडिंग करते हैं, फाइनेंशियल एड देंगे। खाने को नहीं, पाकिस्तान कहाँ से फंडिंग करेगा? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये दोगलापन है। और इस दोगलेपन की वजह से जैसे वो कहते हैं ना, एक मुश्किलात में कमी नहीं आ रही। जो वहाँ के जो लीडर हैं वो भी एक ऐसा नारा लगाते हैं जिसकी वजह से उन्हें वोट मिलते हैं। ठीक है। अब उन्होंने जो नारा लगाया इंडिया के बॉयकॉट के मुतालिक, हालांकि मालदीव एक ऐसी स्टेट है कि जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है टूरिज्म के हवाले से। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। अभी कल ही इसने एक लेटेस्ट बयान दिया था कि भारत के सैनिक मालदीव में ही रुके रहे लेकिन रिप्लेस हो जाए, यानी भारत के जो सैनिक है उनकी जगह पे दूसरे सैनिक आ जाए। आज दोस्तों उसने अपने संसद में कहा कि भारत के जो नौसेना है वो जो है मालदीव के मछुआरों को परेशान कर रही है और उनके शिपिंग बोट्स पे जाके भारत के नेवी उनको परेशान कर रही है। दोस्तों यहाँ तक कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया में भारतीय नेवी की जो रिस्पेक्ट है वो ये है कि भारत ने अपने दुश्मन देश के लोगों की भी रक्षा की। आप लोगों को पता है ना, पाकिस्तान के कई लोगों की रक्षा की भारतीय नेवी ने। अबे भारतीय नेवी अगर परेशान करने पे आई ना तुम्हें, तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नेवी पे इल्जाम लगा रहा है ये, और ऐसे समय पे इल्जाम लगा रहा है संसद में जब संसद में कोई था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ संसद में कुर्सियां इसकी बातें सुन रही थी। बड़ी मीम्स भी बन रही है, मजाक भी बन रहा है कि ये कैसा राष्ट्रपति है कि संसद में से कोई एक भी बंदा बैठ के सुन नहीं रहा। मजाक लगेगा आप लोगों को कि किसी भी देश का राष्ट्रपति बयान दे रहा हो और संसद में एक भी व्यक्ति ना हो, सिर्फ सरकारी आदमी खड़े हो बस। तो दोस्तों मजाक इसने बनवा लिया और भारतीय नेवी पर एकदम बेबुनियाद आरोप लगाए। कोई मान ही नहीं रहा दुनिया में, इवन तो इस बात को उठाया ही नहीं जा रहा कि मुइज़्ज़ू ने ये कहा। क्या है कि मुइज़्ज़ू जैसे लोग ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। और आपको ये भी बात पता होगी कि इस्लामिक स्टेट में अगर पर कैपिटा आप कैलकुलेट करें, सबसे ज्यादा लोग मालदीव से गए। वो मालदीव जो कि बड़ा खूबसूरत है, वो मालदीव जो दिखने में बड़ा मॉडर्न है, वो मालदीव जहां पे बड़ी बड़ी रेतों की बीचेस हैं, वो मालदीव जहां पे 5 स्टार 7 स्टार हैं, जहां पे नदियों जैसे शराब बहती है, वो मालदीव्स। वहां से इस्लामिक स्टेट और अलकायदा में सबसे ज्यादा बंदे गए हैं, नॉट इन नंबर्स बट पर कैपिटा। उनकी पॉपुलेशन कम है ना, तो अगर आप पर कैपिटा गिनेंगे, पर 100 गिनेंगे, तब आपको पता लगेगा सबसे ज्यादा मालदीव से गए हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि मालदीव्स और भारत के बीच में क्या खटपट चल रही है। आपको पता है मई तक सारे भारतीय फौजियों को निकालने की बात और चीन से मोहब्बत की बात, भारत से दुश्मनी की बात, ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन इसी के बीच में फिर से एक शगुफा छोड़ दिया मालदीव्स ने और बोला कि साहब हमारी जो 3 मछली पकड़ने की जो बोट्स हैं, जो नाव है मछुआरों की, उसके ऊपर भारतीय नेवी या भारतीय कोस्ट गार्ड चढ़ गया है और भारत ने तो इस पूरे खित्ते में गुंडागर्दी कर रखी है, ऐसा मालदीव्स का कहना है। और मालदीव्स ने दोस्तों भारत से सवाल जवाब कर लिया
कि आप समझाइए दोस्तों। ये लास्ट सिनेरियोस में मालदीव्स के इंडिया के साथ काफी ज्यादा जो है एक फाइट चल रही थी, बहुत ज्यादा रिलेशंस खराब चल रहे थे। उसी दौरान हमने देखा कि मालदीव्स के जो ओपोजिशन पार्टी है, उनके पीएम लीडर जो भी कहते हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जो मुइज़्ज़ू है उसको माफी मांगनी चाहिए और इंडिया से, इंडियन से और पीएम मोदी से, और बड़े हाथ जोड़ के और अच्छे अंदाज से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया और मालदीव्स के सिस्टम था, एक तो ट्रेड का और इन्वेस्टमेंट का, तो वो बहुत ज्यादा इंडिया की जानिब से किया गया हुआ था और ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर ही मालदीव चल रहा था। तो इन सारे सिनेरियोस को देखते हुए उन्होंने ये कहा, क्या आप समझते हो कि इस सारी चीजों में इंडिया जिस तरह से बड़ा एक इम्पोर्टेंट फील हो रहा है मालदीव्स के लिए, दुनिया के लिए, उसके क्या सिनेरियोस दुनिया की नजर में बन रहे हैं कि मालदीव झुक रहा है इंडिया की तरफ? तो झुकना ही पड़ेगा। वो उसने सर उठाने के लिए उसको कहा किसने था? सबसे पहली चीज, मालदीव इंडिया का हिस्सा था, इंडिया से अलग हुआ। उनका सबका ओरिजिनल जो ओरिजिन है वो इंडियन है, स्पेसिफिकली बोले तो साउथ इंडियंस हैं जितने भी वहां पर लोग रहते हैं। उसके बाद मीजू एक रेडिकल पार्टी से आता है, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी से बिलोंग करता है, और ये पहले टेलर था, ये टेलर से आज प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो वही बात है कि गधे को कुछ दे दो तो वो गधा ही रहता है, तो ये वो वाली बात है, ठीक है। दूसरा, चाइना के बलबूते पे इसकी पार्टी आगे बढ़ी है, चाइना ने इनकी पार्टी को फंडिंग किया। वैसे तो चाइना इनको घेरना चाहता था, क्योंकि मालदीव की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो बड़ी आप समझ लें इम्पोर्टेंट है। रेड सी से जब शिपें गल्फ ऑफ एडेन में आती हैं, तो एडेन से जब वो इंडियन ओशन में एंटर करती हैं, तो उनको सबसे पहला मुल्क जो होगा वो मालदीव नजर आएगा। और इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने देखे ना, उसके काउंटर में कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन देखें हमारे यहाँ ये पॉलिसी आ जाती है, जो अकल से आ रही लोग हैं ना वो फौरी तौर पर रिएक्शन दे देते हैं, और जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो बेसिक रूल्स को समझते हैं, बेसिक पॉलिसीज़ को समझते हैं, वो कभी इंस्टेंटली रिएक्शन नहीं देते। लिहाजा मोदी की ये स्ट्रेटजी अच्छी थी कि उसने फ़ौरन रिएक्शन तो ना दिया। हालांकि हमारे यहाँ कोई होता तो उसने कहना था कि 700 करोड़ का जो पैकेज दिया है ना, ये फ़ौरन एट वंस ख़त्म करने, ठीक हो गया। और साथ हम ये भी स्टेटमेंट दे देते कि भाई हमें तो मालदीव से कोई जंग भी करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट वो नहीं देते। अब सवाल इतना सा है, कॉमन सेंस का सवाल है कि वो जल्दी में ऐसी बात क्यों नहीं करते। मैंने पहले भी बताया कि जहां गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सिस्टम इस्टेब्लिश होता है, वो कभी भी जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं करते, ठीक है। वो दूर तक उनकी प्लानिंग होती है और दूर तक इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद कोई स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब 700 करोड़ थोड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मोदी ने उनको तो कुछ ना कहा, ठीक हो गया। लेकिन आप देखेंगे उसने अपने ही जजीरों में विजिट करके नहा धो के लक्षद्वीप में जो 3-4 फोटोज अपनी बनवा ली पूरी इंडिया में, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में वायरल हुई, पूरी दुनिया में मैसेज चला गया। इंडिया अगर मालदीव ना भी जाएं लोग, तो उनके पास अपना इतना कंटेंट है इंडिया के अंदर, इतनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं कि वो अगर उसको प्रमोट करें, जो कि वो शुरू से ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रेवेन्यू तो वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन देखें ना, उनकी पॉलिसी इतनी अच्छी है कि 700 करोड़ का बजट इवन देन उन्होंने रख छोड़ा है। नरेंद्र मोदी को तो सुनने के लिए तैयार हैं, वो कुछ भी बोले। उसने नरेंद्र मोदी ने पकड़ के सारा स्ट्रक्चर बदल के रख दिया इंडिया का, लेकिन एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू हिम। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें, जैसे मैं यूएई का बता रहा था आपको, ठीक है, वो लीडरशिप आई, और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं 14 फरवरी को दुबई में? वो इसीलिए जा रहे हैं कि जो बाब्स हिंदू मंदिर अबू धाबी में बना है उसका इफ्तिताह भी करना उन्होंने। और यूएई ये कह रहा है कि दिस इज आवर एथोस ऑफ इज इंक्लूसिविटी एंड टॉलरेंस, ये हमारी एथोस में शामिल है, और ये यूएई की सरकार ने ये जगह दी है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि अगर इस्लामाबाद में और बहुत सारी और जगहों में मैंने देखा कि जो टेंपल की जगह दी गई, उसको लोगों ने उसके ऊपर शोर डाला। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मुइज़्ज़ू भी वही है, करप्ट नेता है, और चाइना और पाकिस्तान को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं इन लोगों के। और ये पाकिस्तान फंडिंग करने लगा है भाई, खुद के घर में खाने के लिए आटा नहीं है, फंडिंग कर रहा है मजाक मतलब टेररिस्ट को छुपाने के लिए। और मुइज़्ज़ू को वही चाहिए, पैसा पाकिस्तान की तरफ, वो पाकिस्तान की तरह एक मजाक बन जाएगा भाई, ये पक्का है। और मेरे को लग रहा है
कि उसके जो भाषण था पार्लियामेंट में, फर्स्ट भाषण था, उसका विरोध पक्ष ने किया है, मतलब बॉयकॉट ही कर दिया है। मतलब इतना ये मुइज्जू को मतलब इतना हो रहा है सब, तो फिर भी वो भारत के विरोध में कुछ बोलने से बाज ही नहीं आ रहे, वो बोलते ही रहते। बोलने दो उसको, जो बोलना है बोलने दो। मुइज्जू तो गए, अब आने वालों नहीं है मुइज्जू। फर्स्ट भाषण में मुझे तो लगता है उसका आखिरी भाषण हो जाएगा। अब विरोध पक्ष उसको अच्छे से सबक सिखाएगा। विरोध पक्ष को तो इतना ही चाहिए कि ये आगे जो पार्टी अभी सत्ता में उससे कुछ ऐसा हो जाए तो फिर बट ये काम भी करना चाहिए हमें। जैसे हमने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया, वैसे अब कुछ समय तक मालदीव को इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है? क्योंकि मालदीव जो है वो बना कैसे भाई? वो एक भारतीय ने बनाया, वो भी गुजराती था। सबसे पहला नागरिक वहां पे स्थायी तरीके से रहने वाला वो गुजराती था। मालदीव बनाने वाला तो इंडिया है भाई। आप इंडिया का विरोध कर रहे हो, कोई नहीं, आपकी मर्जी, करना उतना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कमर सिमा ने बोला था ना कि भारत बोलता है तो सब लोग एक साथ बोलते हैं, इकट्ठे बोलते हैं इंडिया वाले। तो अब यही करना है, तब जाके दूसरा देश, किसी भी ताकतवर कंट्री को झुकाना हो तो देश में एकता होनी चाहिए। और ये तो मालदीव को मतलब यहाँ पर ही आना। मालदीव तो ताकतवर नहीं समझते हम, लेकिन बाकी की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी ताकतवर कंट्री को हमें झुकाना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट बना के रखो, एकता बना के रखो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ताकतवर कंट्री अपने आप टूट जाएंगे। हम ये लोग बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया तो आपको मैं यहाँ से बोल दूं, जैसे कि बांग्लादेश में भी एक पार्टी इंडिया आउट के नारे लगा रही है, बॉयकॉट इंडिया कर रही है। भारत के नागरिक ही उनको जवाब दे देंगे भाई। हम बॉयकॉट करना स्टार्ट करेंगे ना तो घर में पानी भी नहीं आएगा, नल आपके घर में जो नल आता है उसमें, ठीक है? बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगे आपको कमेंट में लिख के बताइए। फिलहाल विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।